नाश्ता कब बना रही हो तुम? भूख से बुरा हाल हो जा रहा, तुम यहाँ सर पकड़ के बैठी हुई हो। मैं जा रही थी बनाने के लिए, चक्कर आ गए तो बैठ गई। रात भर सोई नहीं हो ना। अच्छा, तो इसमें हमारा कसूर है क्या? हाँ, हमें तो तुमने भूखा मार के ही छोड़ना है। तुम्हारी तरबियत की वजह से ना तुम्हारी बेटी भागी है। मेरे मासूम भाई को दो दो बीवियां मिली हैं, लेकिन दोनों की दोनों डायन। बेचारा दोनों के बीच में फंस के रह गया है। मामा, ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आदिल कहाँ जा रहे हो? मैं नाश्ता बना के लाती हूँ ना। मम्मी आप रेस्ट कर रहे हैं, मैं ऑर्डर कर लूंगा। अच्छा, जब पिछले हफ्ते मैंने खाना ऑर्डर किया था उस वक्त तो तुमने बहुत शोर किया था कि बाहर से क्यों मंगा रही है। मामा उस वक्त आप और अक्षय घर पे थे, बना सकती थी। सुनो, तुम्हें कुछ पता चला है कि सारा अकेली गई है या किसी के साथ गई है? इससे क्या पूछ रही हो बीबी? ये वहां नहीं था, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा उसे। शायद उस वक्त आपने अपनी ऐनक नहीं पहनी हुई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ऐनक लगाने की क्यों जरूरत पड़े? मामा, मैंने नेबर से सीसीटीवी फुटेज निकाली है। उसमें सारा अकेली थी। ये फुटेज मैंने मामू को भी दिखा दिया ताकि वो यकीन कर सकते हैं कि वो किसी के साथ भागी नहीं है। अच्छा, तो वो लड़का कौन था जिससे वो बात कर रही थी? कुछ दिन में पता चल जाएगा, सारा घर पे आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। क्या क्या कह रहे हो? मम्मी कुछ नहीं, तो आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या गुड़ है तुम दोनों माँ बेटी में कि अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर रहा है। बच्चा है वो मेरा, सोच समझ के तो बात क्या करें। आप कह क्या रही हैं? और वो क्या कह रहा था कि मुनव्वर का चक्कर किसके साथ चल रहा है? मुनव्वर का चक्कर जिसके साथ चलना उसको छोड़ दो। तुम्हारी बेटी सबको चकरा कर चली गई है, उसके बारे में सोचो। और नाश्ता बनाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। क्या हुआ? हंसी आ रही बड़ी? तुमने सर अख्तर को पैसे दिए? पागल हो गया है क्या यार? विक्की पागल ही तो है। तुझे पता मेरा बाप क्या कहता है? वो कहता है कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, लेकिन इज्जत की कीमत सिर्फ जान है। और ज़ालिम ने तो मेरी इज्जत उछा ली है यार। अब तो बदला बनता है ना लेना। और अगर कोई मसला हो गया तो? क्या मसला हो गया यार? ये मसले होते रहते हैं, इतनी सोचने की बात नहीं है। तू छोड़ना यार, बात को आई गई करे यार। बात सुन मेरी, तूने आज तो ये बात कर दी है, आइंदा मत करना, ठीक है? पर एक बार ना तुम दोनों समझ लो, विक्की दोस्त बहुत बुरा है, बहुत बुरा, लेकिन दुश्मन बहुत अच्छा है। रिलैक्स कर यार, चल आजा कुछ खा पी कर आते हैं। चल चल आजा, चल भाई आजा। यानी कि तुम ज़ारा और सरमत को यूनिवर्सिटी से निकलवाना चाहते हो? नहीं यार, मैं सारा को खाली यूनिवर्सिटी में ख्वार नहीं करना चाहता, बल्कि जिंदगी में भी करना चाहता हूँ। काशिफ, हाँ। वो देख। किधर? अबे वो देख। यार विकी, ये ज़ारा ही है ना? यार लग तो वही रही है, लेकिन ये यहाँ उस तुम छल्ले के बगैर
ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी है ना, ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। सही कह रहे तू। आ जाओ। हाँ भाई, क्या वैसे तुम्हें ड्रामे क्या चल रहे हैं? हर दिन मतलब कोई नया रूप देखने को मिलता है। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैं डर रही हूँ मुझसे। डर रही हो? विकी तो भाग गई, पकड़ो ना उसको। नहीं 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 प्लीज, पहले आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दे। गंदे मुझे जाने दे। गंदे मुझे नहीं 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 नहीं। उड़ा दूंगा। समझ आई? श्श्श। पकड़, चुपचाप चलना मेरे साथ। हाँ? आ गई आप अपने लाडले से मिलकर? हाँ, कहाँ है सब लोग? सन्नाटा पड़ा हुआ है। सिर्फ सन्नाटा? यहाँ तो कल रात मातम जैसा हाल था। क्या उलफुल बक रही हो? सही कह रही हूँ, फिर से भाग गई आपकी इकलौती पोती। हैं? ये कब हुआ? कल रात। और तो और आपका बड़ा बेटा हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा आया है, लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेटे से ना बनी तो उस बेटे के चली गई। आप तो बस चक्कर ही लगाती रहती है। हाय अल्लाह, मेरा मजर। कहाँ जा रही हैं? मजर के पास। और कहाँ? अरे छोड़े, क्या कहेंगी जाके उनसे? हाल अहवाल पूछूंगी। माँ हूँ, गैर थोड़ी हूँ। अरे रहने दे अम्मा, गैरों से कुछ कम सलूक नहीं किया आपने उनके साथ। कितना कुछ किया उन्होंने आप सबके लिए, लेकिन आपने क्या किया? तन्हा छोड़ दिया उन्हें। कोई तन्हा नहीं छोड़ा, खुद ही दूर हुआ है। खुद दूर हुआ है? इतना भाईजान खुद दिमाग चलाने वाले। ये तो मैं हूं जिसने उनके दिमाग में ये सब डाला है। और भाईजान, उनकी औलाद चली गई पर उनका गुरूर नहीं गया। मजहर, आइए। लेटे हो बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है, जी रहा हूँ, सांस चल रही है बस। खुदा तुम्हारी सांसें और तुम्हें सलामत रखे। माँ जी, ये दुआएं जो है ना, ये अपनी चहीती औलाद के लिए संभाल कर रखे। चहीती औलाद? यहाँ मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। तुम मेरी पहली औलाद हो मजहर। जी हाँ, सिर्फ वो औलाद जिसे आपने इस्तेमाल किया, खुद के लिए भी और अपनी बाकी औलादों के लिए भी। तुम मेरे बड़े बेटे हो, यही समझकर मैंने तुम्हें सरबराह बनाया था। पर न जाने तुम्हें क्यों लगने लगा कि जो तुम कहोगे वही करेंगे। तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खत्म कर लें। बोलो। जब आपने मुझे सरबराह बनाया अब्बा के इस दुनिया से जाने के बाद, तो ये बच्चा उस वक्त फकत 12 या 13 साल का था माँ जी। उससे उसका बचपना छीन के आपने इन बच्चों का बाप बना दिया। अपनी खुशियां, अपना बचपन, अपने खेल कूद सब कुर्बान कर दिए मैंने आपके बाकी बच्चों को पालने में। अपने दिन रात लगा दिए कारोबार में, चीजों में। और आज आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे लिए ये अपनी खुशियां खत्म क्यों करेंगे? वाह माँ जी वाह। जब तुम्हारे अब्बा फोत हुए थे ना, तुम भी बड़े थे बेटा।
पर तुम्हें लगने लगा कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अपनी माँ से भी बड़े। तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारी अकड़ ने जीते जी मुझे अपनी औलाद से इतना अरसा दूर किए रखा। लेकिन तुम्हारी औलाद भी नहीं रही तुम्हारे पास। तुम्हें शाकार होते एक दिन देखेगी ये दुनिया, मेरा दीवानापन जिस दिन हुनर में मुंतकिल होगा। तुम अपना हुनर आजमाते रहो जब तक तुम फना नहीं हो जाते। फनाफिया हासिल होना, फरमाद मैं सुन तो लो, फनाफिया हासिल होना चाहता हूँ, ला हासिल होके अमर होने का मुझको शौक नहीं कह रहा। भाई क्या हो गया, सुन तो लो। क्या बोला तुमने? हो गया तुम्हारा? इसको ना थोड़ा आसान लफ्जों में समझाओ। ये ठीक है भाई, ना मोहब्बत मिलती है, मार भी खाता हूँ, और ये जिंदगी हो गई है। काश मेरा भी कभी ऐसी इंतजार किया होता जैसे इस मैसेज का वेट कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ दादा से बात कर लेते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो दे ही देंगे। सब ब्लैकमेल करने का। ब्लैकमेल? तौबा तौबा सरमत, कैसी बातें कर रहे हो? कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे हम उन्हें। और जिस वक्त हम उन्हें एग्जामिनेशन की फीस देने के लिए गए थे ना, अगर ब्लैकमेल करना था उस वक्त करना चाहिए था। इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ बोल पाए, सिवाय इसके कि वो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अपीयर होने के नाम पे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और फिर पैसे निकलवाते हैं उनसे। और ये हमारी ब्लैकमेलिंग नहीं है, उनकी करप्शन है। ठीक है भाई, एक दिन जो तुमने मेरी कभी सुनी हो। सुमत, क्या हुआ? सुमत इधर आओ, मैसेज आया, इधर आओ, जल्दी करो। यार क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? कल मेरे ऑफिस में आना फॉर्म के साथ। तुम सही कह रही थी? दिखाओ, वापस दिखाओ। सरमत बेटा, दादा आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हम पार्टी करेंगे, तुम इधर ही रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है? जी दादा। दादा दादा क्या? सरमत, जी पप्पू, कैसी तबीयत आपकी? बेहतर फील करनी है अभी आप? मुझे तुम ये बताओ, तुम लोग कराची कहाँ गए थे? कराची? आपको किसने बोला हम कराची गए थे? झूठ मत बोलो। पप्पू असल में बात ये, किससे मिले थे तुम लोग? पप्पू मुझे कौन मिलेगा कराची में, मैं किसी को थोड़ी जानता हूँ वहां पर, ना ज्यादा जानती है। हम कराची गए थे वो समंदर देखने, वो सीव्यू का नाम सुना आपने? बहुत अच्छा समंदर था, वहां गए, फौरन वापस आ गए। पक्की बात है? हाँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? बस